हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्टिंग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोला है, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें 4 एपीज हमें गिवन है, उनका सम हमें फाइंड करना है, राइट। लेकिन देखिए सम जो हमें फाइंड करना है, हमें समझना होगा कि कितनी टर्म का हमें सम फाइंड करना है। ये हमको क्वेश्चन को जब हम देखेंगे तो हमें क्लियरली मालूम चल जाएगा। किस प्रकार मालूम चल जाएगा, देखिए फर्स्ट एपी क्या हमारा 2 7 12 डैश 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 टू 10 टर्म। इसका मीनिंग क्या है, ये कहां तक जा रहा है, अप टू 10 टर्म, 10 टर्म तक का हमें सम हमें फाइंड करना है। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा n का वैल्यू हो जाएगा 10। n का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। तो हम यहां पर सबसे पहले लिख लेंगे हमारा n का वैल्यू हो गया 10, राइट। n का वैल्यू 10 हो गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म हमें निकालना होगा, कॉमन डिफरेंस हमें निकालना होगा। फर्स्ट टर्म कितना है हमारा, भाई फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं a से, और a का वैल्यू हमारा कितना 2। और नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे d। क्या फाइंड करेंगे, d, और d है हमारा a2 माइनस a1 मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस कर देंगे, तो सेकेंड टर्म कितना हमारा 7 माइनस 2 मीन्स 5 हमें मिल गया d। d का वैल्यू कितना मिल गया हमको 5, राइट। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। देखिए 2 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास सम निकालने के लिए, किसी भी एपी के कितने भी टर्म का सम निकालने के लिए। मान लीजिए n टर्म का हमें सम निकालना है, तो 2 फॉर्मूले हमारे पास। पहला फॉर्मूला कौन सा है, Sn इज इक्वल टू n/2, और ब्रैकेट में आता है आपका a प्लस n। और सेकेंड फॉर्मूला है आपका Sn। Sn का मीनिंग क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, राइट। तो Sn का हमारा फॉर्मूला होता है n/2, ब्रैकेट में हमें मिलता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। अगर आपको लास्ट टर्म दे रखा है तो आप इस वाले फॉर्मूले को भी लगा सकते हैं। अगर लास्ट टर्म आपको मालूम है, वहां पर गिवन है लास्ट टर्म हमको, राइट। अगर लास्ट टर्म हमको नहीं मालूम तो फिर हमें ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना होगा, राइट। तो देखिए हम यहाँ पर जो फॉर्मूले का यूज करेंगे वो हम सेकंड वाले फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। क्या फाइंड करने के लिए, सम फाइंड करने के लिए, राइट। तो पहले फॉर्मूले को लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें केवल इतना करना है कि n का वैल्यू, a का वैल्यू, n और d का वैल्यू हमें यहाँ पर पुट कर देना, और हम क्या फाइंड कर लेंगे, सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ गिवन एपी हम फाइंड कर लेंगे। तो n का वैल्यू कितना हमारा 10, तो ये हमको मिल जाएगा S10। S10 का मीनिंग क्या है, सम ऑफ 10 टर्म्स, राइट। अब देखिए हमको ये मिल जाएगा 10/2, और ब्रैकेट में हमको मिल जाएगा 2a, 2 इंटू 2, a का वैल्यू कितना हमारा 2 प्लस 10 माइनस 1, प्लस हमको मिलेगा 10 माइनस 1 इंटू डी कितना हमारा 5, राइट। इस कैलकुलेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, और जैसे ही हमारा कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा वही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। 2 से कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, ये हमको मिल जाएगा 4 प्लस 9 इंटू 5 मीन्स ये हमारा आएगा 5 इंटू ब्रैकेट में मिलेगा 4 प्लस 45, और ये हमको मिल जाएगा 5 इंटू ये कितना हो गया 49, मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो 5 9 जो हमारा होता है 45, 5 मिल गया, 4 कैरी हो गया हमारा, और 4 5 20 24 मीन्स 245 हमारा इसका आंसर आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, राइट। सेम टू सेम हमारा क्वेश्चन है, हमें कुछ नहीं करना, फर्स्ट टर्म हमको फाइंड करना है, और फर्स्ट टर्म हमें फाइंड क्या करना है, तो गिवन है हमें। तो हमारा फर्स्ट टर्म है 0.6, डी हम फाइंड कर लेंगे। डी हमारा क्या होता है a2 माइनस a1 मीन्स 1.7 माइनस 0.6, ये हमको मिल जाएगा 1.1। भाई डेसिमल जो हमारे नंबर्स होते हैं उनका सब्ट्रैक्शन हमें आना चाहिए। अब इतना भाई 6 क्लास में जाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है वैसे, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, हमें यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 100, n कितना है हमारा 100, राइट। तो हमें फाइंड करना है 100 टर्म्स का सम, राइट। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर Sn इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में हमको मिलता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए आप,
तो हमारा n का वैल्यू कितना है 100 इज इक्वल टू 100/2 और ब्रैकेट में हमको मिलेगा 2 इंटू ये कितना हमारा 0.6 प्लस n-1 मीन्स 100-1 और d कितना हमारा 1.1। तो ये हमको मिल जाएगा देखिए 100/2 मीन्स 50, 0.6 इंटू 2 ये हमको मिलेगा 1.2 मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 इसका मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 99 और ये हमको मिलेगा 99 तो 9 8 और ये हो गया 10 तो इसका मीनिंग कितना हो गया 108.9 राइट। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। जब हम ऐड करेंगे इनको तो हमें कितना मिल जाएगा 110.1 हमको मिल जाएगा। जरा ध्यान से आप ऐड कीजिए और इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने पर जो हमें मिलेगा वही होगा हमारा इसका फाइनल आंसर राइट। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 5505 पॉइंट कहां पर आ रहा है 550.5 करेक्ट यही आंसर है हमारा राइट। ओके यही हमारा फाइनल आंसर। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं भाई। मल्टीप्लाई तो करना आना चाहिए भाई, इसे तो आप खुद कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है हमारा और क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट में हमसे क्या बोला और सीक्वेंस क्या है हमारा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है हमारा 1/15, 1/12, 1/10 डैश 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 टू 11 टर्म्स। इसका मीनिंग क्या है 11 टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है राइट। इसका मीनिंग क्या हो गया कि n का वैल्यू हो गया हमारा 11 राइट। n कितना हो गया हमारा 11 हो गया और फर्स्ट टर्म कितना है हमारा भाई फर्स्ट टर्म है हमारा यहाँ पर a इज इक्वल टू 1/15 और d कितना हो गया भाई d होता है हमारा a2 - a1। a2 कितना है हमारा a2 है हमारा यहाँ पर 1/12 माइनस 1/15। तो पहले देखिए हमें क्या करना होगा 12 और 15 का लेना होगा एलसीएम और 12 और 15 का हमारा एलसीएम आएगा 60 किस प्रकार आएगा देखिए 12 के फैक्टर करने अब हम नहीं सिखाने वाले हैं। 12 के फैक्टर होते हैं सीधे हमारे 2 × 2 × 3 और 15 के होते हैं 3 × 5। तो वो सब फैक्टर लेने केवल एक बार जो रिपीट हो रहे हैं मतलब दोनों में रिपीट हो रहे हैं तो एक बार लेना है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम इनके फैक्टर कर लेंगे तो हमारा जो एलसीएम है एलसीएम आ जाएगा 60 राइट। तो एलसीएम हमको मिल जाएगा 60। तो हम यहाँ पर तभी तो हम इनका एलसीएम ले पाएंगे, तभी तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि पहले आप एलसीएम लेंगे फिर 12 को डिवाइड करेंगे 60 को। तो 12 को जब हम डिवाइड करेंगे 12 से 60 में तो ये जाएगा हमारा 5 टाइम्स मीन्स 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 माइनस 15 का डिवाइड करेंगे 60 में तो ये आएगा 15 4 = 60 मतलब 4 टाइम्स हमारा जाएगा और यहाँ पर आएगा 4। इसका मीनिंग क्या है डी हमें कितना मिल गया 1/60। तो d का वैल्यू हमको कितना मिल गया 1/60 हमको मिल गया राइट। अब d का वैल्यू 1/60 है। इसका मीनिंग क्या है भाई अब हम यहाँ पर निकाल सकते हैं सम ऑफ 11 टर्म्स। तो हमारा फॉर्मूला होता है SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू d। भाई इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए। हाँ भाई जरा ये ध्यान से देखिए और यहाँ पर n a और d का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो n का वैल्यू कितना 11 और a हमारा 2 × 1/15 प्लस 11 - 1 इंटू d वेयर d इज 1/60 राइट। अब जरा ध्यान से देखिए आप क्या करेंगे यहाँ पर 2/50 हो गया ये हो गया 11/2 और ब्रैकेट में हमको मिलेगा 2/50 प्लस 10/60 तो ये हमको मिल जाएगा 1/6 राइट। कैलकुलेशन हमारी भाई बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। क्वेश्चंस में 10th में कुछ भी नहीं है, केवल सिंपल हमारा कैलकुलेशन है। तो S11 हमारा हो जाएगा 11/2 और ब्रैकेट में हमको मिलेगा 2/15 प्लस 1/6 राइट। अब आप फिर से एलसीएम लेंगे आप इसका तो इसका हमारा एलसीएम आना चाहिए 30 राइट। इनका एलसीएम ले लीजिए आप 30 हमारा एलसीएम आएगा तो ये हमको मिल जाएगा 11/2 और ये आएगा 15 दूनी 30 मीन्स 15 2 = 30 होता है हमारा और 2 2 = कितना हो गया 4 प्लस और 6 5 = 30 मीन्स 5 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 11/2 × 9/30
30, राइट। और ये हमारा इसका आंसर आएगा 99/60 और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं, आंसर हमारा क्या आ रहा है, राइट। क्वेश्चन का आंसर जरा चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज हमारा 5.3 और क्वेश्चन नंबर है 1 का 4th पार्ट। आंसर को जरा एक बार चेक कर लीजिए भाई। 5.3 का 4th पार्ट ये रहा 33/60। इसका मीनिंग क्या है भाई? देखिए यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते थे, ये आपने ध्यान नहीं दिया। क्या? देखिए 3 से कैंसिल कर दीजिए, 33 टाइम्स जाएगा और 3 से कैंसिल करेंगे तो 20 टाइम्स। इसका मीनिंग क्या? 33/20 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना है कि हमारा जो फ्रैक्शन है उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में उसे हमें कन्वर्ट कर देना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया और हमारा फाइनल आंसर आ गया 33/20, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोला है? फाइंड द सम गिवन बिलो। जो हमें नीचे एक्सप्रेशन दे रखा है इसका हमें सम हमें फाइंड करना है। सबसे मेन हमें समझना क्या कि नीचे जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो हमें प्लस की फॉर्म में दे रखा है और हमें आइडेंटिफाई करना है क्या हर टर्म, हर कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमारा फिक्स है क्या, और इसका मीनिंग क्या कि क्या हमारी जो ये सीक्वेंस है, जो सीरीज हमें दे रखी है, क्या ये हमारी सीरीज एपी में है, और जो हमारी सीरीज है वो एपी में ही होगी। जहाँ तक है हम क्या पढ़ते हैं भाई, एपी के अंदर पढ़ रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या है, ये जो हमारी सीरीज होगी। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमको ये समझना है कि ये जो हमारी सीरीज होगी ये हमारी एपी ही होगी 100%, क्योंकि हम एपी के अंदर पढ़ रहे हैं तो हमारा ये जो सीरीज होगा वो एपी होगा, राइट। अब हम इसका फर्स्ट टर्म हमें कितना गिवन है भाई? फर्स्ट टर्म हमारा है a = 7, राइट। साथ साथ हमें ध्यान देना है कि हमारा लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म है हमारा 84 और लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? l से। तो हमारा l है हमारा यहाँ पर l = 84, राइट। अब नेक्स्ट हमें समझना क्या? नेक्स्ट हमको फाइंड करना होगा d मीन्स कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? a2 - a1 मीन्स a2 कितना है हमारा भाई? 10 होल 1/2। अब 10 होल 1/2 का मीनिंग क्या है? 2 10 जा 20 और प्लस 1 21/2, 21/2 माइनस हम कर देंगे 7 को, मीन्स फर्स्ट टर्म को हम माइनस कर देंगे तो एलसीएम हमारा कितना आ गया? 2 आ गया भाई। एलसीएम हमारा 2 आ गया और 2 1 जा 2, 1 टाइम्स गया और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 में तो 21 माइनस 1 का डिवाइड करेंगे 2 में तो 2 टाइम्स जाएगा और 2 7 जा 14 मीन्स 7/2 हमारा क्या आ गया? डी आ गया। अब देखिए समझना क्या, जब हमको लास्ट टर्म हमें गिवन होगा तब हमारा फॉर्मूला अलग होगा। जब हमें n का वैल्यू मालूम होगा तब हम लगाएंगे Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 * d, और जब हमें लास्ट टर्म हमें गिवन होगा तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे Sn = n/2 और ब्रैकेट में आपका आएगा a + l। हमको ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना पड़ेगा। और n कितना है भाई? अरे भाई इसमें n तो हमें मालूम ही नहीं है। Then how we can find the sum of the given series? अब हमको समझने क्या है, पहले हम n हम फाइंड कर लेंगे। अब n कैसे फाइंड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ लास्ट टर्म, राइट। देखिए लास्ट टर्म की सहायता से हम n का वैल्यू किस प्रकार फाइंड करेंगे ये हमें समझना है। ये सबसे बड़ा हमारा इसमें टर्मिनल पॉइंट है इस क्वेश्चन में हमारा, कि हमको l की सहायता से मीन्स लास्ट टर्म की हेल्प से हमें फाइंड करना होगा n, राइट। कैसे? देखिए l = होता है हमारा a + n - 1 * d। देखिए हमें सबसे मेन क्या, हमें सारे पाथ मीन्स सारे फॉर्मूले हमें लर्न होना चाहिए कि भाई अगर हमें n नहीं मालूम, यहाँ पर a हमको मालूम है, l हमको मालूम है, लेकिन n नहीं मालूम, तो हम कहाँ से निकालेंगे n हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि भाई अगर हम ये वाला अननोन हमें गिवन नहीं है तो हम इसका वैल्यू किस फॉर्मूले से हम निकालें इस अननोन का वैल्यू। तो यहाँ से हम निकालेंगे n का वैल्यू, तो l कितना है हमारा? 84, 7/2, राइट। अब देखिए ध्यान से, अब आपको करना क्या है यहाँ पर कि 7 को ले आएंगे इधर तो 84 - 7 = हो जाएगा 7/2 * n - 1। तो ये हमारा कितना आएगा भाई? 84 - 7 होता है हमारा 77, राइट। 7/2 * n - 1, राइट। अब जरा यहाँ पर कैलकुलेशन को समझना है। कैलकुलेशन हमको समझना होगा, कैलकुलेशन हम किस प्रकार करेंगे, राइट। तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ? 7/2 * n - 1 = 77, राइट। अब ये 2 डिवाइड में है तो 2 जाएगा मल्टीप्लाई में, और 7 मल्टीप्लाई में तो 7 जाएगा डिवाइड में।
राइट। तो ये हमको मिल जाएगा n माइनस वन इक्वल टू 77 इंटू 2/7, राइट। 7 से कैंसिल हो गया 11 टाइम्स, हाँ राइट। n माइनस वन इक्वल टू 22, क्योंकि 11 इंटू 2 हो गया 22, और 1 हमारा इधर चला जाएगा। इसका मीनिंग क्या, n इक्वल टू हो जाएगा 22 प्लस 1 मीन्स n इक्वल टू 23। अब n का वैल्यू 23 हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, राइट। देखिए n का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, n का वैल्यू कितना आ गया 23, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको समझना क्या, n का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो n कितना हमारा 23/2, और ब्रैकेट में आपको मिलेगा a का वैल्यू कितना है 7 प्लस l कितना हमारा 84, राइट। और 7 प्लस 84 हमारा होता है 84 प्लस 7 84 6 यहाँ पर डाल देंगे तो 91 हो गया भाई। 6 को यहाँ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 23 इंटू 91/2, राइट। और इसका हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, मीन्स 91 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से तो 3 बन जा 3, और 9 3 27, और 27 का आएगा 27, और ये हमको मिलेगा 2 और 2 9 जा 18, तो ये हमको मिलेगा 3 और ये 902 2093 2093/2, यही हमारा सम होगा। हर क्वेश्चन में जब हमें लास्ट टर्म मालूम होगा, लास्ट टर्म हमको गिवन होगा, तो विद द हेल्प ऑफ लास्ट टर्म की सहायता से हम फाइंड कर लेंगे क्या n का वैल्यू, और n का वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। एक बार आप इस क्वेश्चन की झलक देख लें किस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, राइट। स्टूडेंट्स, अगर आप इसका करेक्ट आंसर आप इसका निकालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा जो आंसर है वो बुक से एकदम मैच कर जाए डिजिट टू डिजिट, तो आपको करना होगा डिवाइड, और डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 1046.5, ये आपको मिलना चाहिए। वैसे यहाँ तक है 946, हाँ राइट, यही हमको मिलेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, आप जरा ध्यान से समझेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में हमें एक एपी हमें गिवन है, और एपी का हमारा फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म कितना है हमारा, देखिए फर्स्ट टर्म है हमारा -5, राइट। तो ए का वैल्यू कितना है हमारा -5, राइट। अब हम निकाल लेते हैं डी, क्या निकाल लेते हैं डी हम निकालेंगे यहाँ पर, तो डी कितना हमें गिवन है भाई, डी हम निकालेंगे तो डी आ जाएगा। देखिए आपको यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा, इनडायरेक्टली हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो -5 है, सेकंड टर्म जो है वो -8 है, थर्ड टर्म जो वो -11 है, और जो हमारा लास्ट टर्म है वो है हमारा -230 हमारा क्या लास्ट टर्म, राइट। अब समझना क्या कि हम डी कैसे निकालेंगे, डी होता है हमारा a2 - a1। अब हमारा जो a2 है वो भी नेगेटिव है, वो कितना हमारा -8, और माइनस, और a1 कितना हमारा -5, तो ये हो जाएगा -8 + 5 मीन्स -3 हमारा ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। और लास्ट टर्म हमें गिवन है, लास्ट टर्म है हमारा l = -230, राइट। अब जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था, हम n को भूल गए थे पहले निकालना, फिर हमने बाद में इधर निकाला था, तो पहले आप n निकाल लेते हैं। पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, n को हम निकाल लेते हैं। n को हम किससे निकालेंगे, लास्ट टर्म की सहायता से, राइट। तो l हमारा होता है l = a + n - 1 × d, और l कितना हमारा -230 -5 + n - 1 × -3, राइट। अब जरा ध्यान से देखिए, -5 को उधर लेके जाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, +5 = माइनस प्लस माइनस का हो गया 3 × n - 1, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा -225 -3 × n - 1, माइनस से हमारा माइनस कैंसिल हो गया, और इसको मैं लिखूंगा किस प्रकार 3 × n - 1 = 225। इसको जरा डिवाइड करने का प्रयास करते हैं, क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, देखते हैं अभी। देखिए n - 1 = 225/3, और 3 7 = 21, और 3 5 = 15, और ये 3 से कैंसिल हो गया, 3 7 = 21 और 3 5 = 15। n - 1 = 75, देयरफॉर n = 76। समझ जाइए 76 कैसे आ गया, 1 को मैं इधर ले गया 75 + 1 = 76, राइट। अब देखिए आप कोई सा भी फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। अब हमारे पास कोई मजबूरी नहीं है कि हम इसी फॉर्मूले को लगाएंगे, कोई भी फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज में 76 टर्म है। तो आप चाहें तो आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, n = n/2
और ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्यों लगा सकते हैं इस फॉर्मूले को कि भाई हमारे इस फॉर्मूले में 3 वेरिएबल हैं, n हमारे पास है, a हमारे पास है, d हमारे पास है, इसको भी हम लगा सकते हैं और इस फॉर्मूले को भी हम लगा सकते हैं। एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में हमें मिलेगा a प्लस l। कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास मजबूरी नहीं है, चॉइस है हमारे पास। क्या है? चॉइस, राइट। तो n कितना है हमारा 76/2 और a कितना है हमारा, a हमारा -5 और l हमारा माइनस का 230। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 या 6 और ये हो जाएगा 2 8 जा 16 मीन्स 38 और यहाँ पर हमको मिल जाएगा माइनस का 235। इट मीन्स माइनस का आएगा हमारा सम, क्योंकि हमारा सम माइनस का क्यों आएगा भाई? हमारा सम माइनस का आने का रीजन क्या है भाई? माइनस आने का रीजन ये है कि हमारी जब सारी टर्म नेगेटिव है तो सम क्या पॉजिटिव हो जाएगा भाई? जब सारी टर्म ही नेगेटिव है तो सम भी हमारा कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। और 235 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 38 से, तो 235 छोटा छोटा लिख लेंगे और 38 से मल्टीप्लाई कर देंगे। थ्री 5 15, 1 कैरी हो गया हमारा, 3 9 1 10 और 6 7, तो 0 8 5 13 1 9 8 ये आएगा 8930 माइनस का आएगा 8930, राइट। और यही आ रहा है, देखना एक बार आंसर चेक कर लीजिए और यही हमारा फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का, राइट। 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन करा दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में से, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है ए का वैल्यू हमें कितना गिवन है? a इक्वल टू 5 है, d इक्वल टू कितना हमारा, d का वैल्यू हमारा 3 है, an का वैल्यू हमारा 50 और हमें फाइंड करना n और sn का वैल्यू हमको फाइंड करना है। अब हम हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड sn। अब हमको समझना ये कि हमने तो आपको ये बताया कि हम निकालते हैं n का वैल्यू l की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ l, राइट। लेकिन हम an की हेल्प से भी हम n का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि an और l दोनों को हम सेम टाइप से यूज करते हैं, राइट। तो an हमारा कितना होगा? देखिए सभी बच्चे स्क्रीन की तरफ दिखेंगे, अगर आप ध्यान से नहीं दिखेंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, राइट। तो an हमारा कितना? an हमारा 50, राइट। तो an हमको गिवन है यहाँ पर 50, इजी क्वेश्चन है हमारे ये। an हमारा कितना होता है भाई? an होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50, राइट। तो a का वैल्यू कितना? 5 प्लस n माइनस 1 और d कितना हमारा 3, राइट। तो 5 को उधर ले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 3 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 50 माइनस 5, तो ये हमको मिल जाएगा 45, n माइनस 1 हो जाएगा हमारा 45 अपॉन 3 और n माइनस 1 हमको मिल जाएगा 3 बन जाए 3 5 15 मीन्स n इक्वल टू हमको मिल गया 16। इसका मीनिंग क्या है कि हमारी जो AP हमको गिवन है, हमें उसमें n का वैल्यू 16 मिल गया और 16 टर्म्स का सम हमको फाइंड करना है, 16 टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है, राइट। देखिए हमें फाइंड करना है SN कितना होता है? हमारा फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो n कितना हमारा? देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर n a और d का हमें वैल्यू पुट कर देना है। तो n का वैल्यू हमने कितना निकाला? 16, राइट। तो हमारा S16 हमारा हो जाएगा 16/2 ब्रैकेट में मिलेगा 2 इंटू a। ये हमारा कितना है? a का वैल्यू हमारा कितना है? a का वैल्यू 5 है हमारा, प्लस 16 माइनस 1 और d है हमारा 3, राइट। देखिए 16/2 मीन्स 8 और 5 हो जाओगे हमारा 10 प्लस 15 इंटू 3, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा 8 इंटू ब्रैकेट में मिलेगा 10 प्लस 15 3 या 45, राइट। 45 प्लस 10 हमारा हो जाता है 55, राइट। तो 8 इंटू 55, राइट। मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 5 या 40 का 0 4 कैरी 8 बाय 40 44 मीन्स 440। इसी प्रकार के हमारे सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे 10 पार्ट हमको गिवन है, एक दो पार्ट और सॉल्व करा देंगे, बाकी सब हमें सभी में हमारा सेम टू सेम है। किसी में हमें डी फाइंड करना है, किसी में ए फाइंड करना है, किसी में कुछ फाइंड करना है, बस बशर्ते कि हमें ध्यान देना है कि जो हमको फाइंड करने के लिए बोला है उसके लिए हम सुइटेबल फॉर्मूला कौन सा लगाएं।
उपयुक्त फॉर्मूला हम कौन सा लगाएं, ये हमें ध्यान देना है। अगर आप ये समझ गए कि हमें इस अननोन का वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ पर n का वैल्यू, a का वैल्यू, d का वैल्यू निकालने के लिए किस प्रकार से हम फॉर्मूले को अप्लाई कर दें कि पहले हम इसको फाइंड कर लें, क्योंकि पहले हमें यहाँ पर n को फाइंड करना होगा। Sn को हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर पाते, क्योंकि Sn को फाइंड करने के लिए हमें n की आवश्यकता होती, ताकि तभी तो हमने पहले n निकाला। n हमारा कितना गया 16, और n की हेल्प से फिर हमने क्या फाइंड कर लिया Sn, राइट। अच्छा, हम यहाँ पर Sn इस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते थे। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में आया था आपका a प्लस l, और इसके लिए जो l होता है आपका, इसके लिए जो l होता है हमें ध्यान के देना है। देखिए सबसे मेन समझना क्या कि आपको 16 टर्म का सम निकालना है, तो इसका मीनिंग क्या है, 16th जो टर्म होगी वो लास्ट टर्म मान लेंगे हम इसके लिए। भाई ये हमें कंसेप्ट समझना होगा कि अगर मान लीजिए एक लाइन में 16 बच्चे खड़े हैं, भाई रो तो मान लीजिए आगे तक जा रही है, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें 16 टर्म्स का सम निकालना है, 16 टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है। तो इसका मीनिंग क्या, 16th वाला जो हमारा टर्म होगा वो लास्ट टर्म नहीं हो जाएगा सम फाइंड करने के लिए। तो हम A16 को ही हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे क्या, लास्ट टर्म। मीन्स हमारा जो an होगा यही हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा। इससे भी आप निकाल सकते हैं, और इससे आप निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा 16/2 ब्रैकेट में आपको मिलेगा ये कितना आपका 5 प्लस 55 मीन्स 8 इंटू, सॉरी कहीं मिस्टेक हुई है, देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये 50 है बेटा, ये 50 है। l हमारा कितना 50, राइट, क्योंकि an को हमें एज अ लास्ट टर्म यूज करना है, राइट। तो 8 इंटू 55 हमारा हो जाएगा 440। इस प्रकार भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट हमारा क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये होने वाला है। हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। कहाँ हमें ध्यान देना, देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, इधर देखेंगे सभी बच्चे स्क्रीन की तरफ ध्यान देंगे। अब इस कंसेप्ट को अगर आप समझ गए तो हमारा क्वेश्चन होने वाला बहुत ही ईजी। कि क्यों होने वाला ईजी, देखिए हमारा Sn का हमारा फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट में हमारा आता है a प्लस l, राइट। तो मैं इस l को रिप्लेस कर सकता हूं, हटा सकता हूं किससे, अगर ये Sn आ रहा है तो मैं इस l की जगह रख सकता हूं an। ये हमारा सबसे मेन और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप समझिए आप ध्यान से, a प्लस an, राइट। अगर मान लीजिए बाई चांस यहां पर हमें निकालना होता है S16 निकालना है, मान लीजिए हम S16 निकालना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर an को हम क्या लिखेंगे, भाई S16 है, इसका मीनिंग क्या, 16th जो टर्म होगी वो हमारी लास्ट टर्म होगी। इसका मीनिंग क्या, हम इसको लिख सकते हैं n/2 और ब्रैकेट में आएगा a प्लस A16। ये हमें कंसेप्ट को समझना है। जब S10 की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें A10 लिखना है, क्योंकि वही हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा। ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमें जब हमें यहाँ पर S15 बोलता तो हम यहाँ पर क्या पुट करते, A15, राइट। ये हमको समझना था यहाँ पर। अब देखिए पहले हमें फाइंड करना है d, क्या फाइंड करना है d। अब d हम किस प्रकार फाइंड करेंगे, देखिए इसको जो है समझ लेते हैं ध्यान से। अब a3 का मीनिंग क्या होता है, a3 का मीनिंग होता है a प्लस 2d। हम बता चुके हैं, बहुत सारी वीडियो आप देखेंगे हमारी पुरानी, तो हम बता चुके हैं कि भाई a3 कैसे निकालेंगे। भाई हमारा फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो अगर हमें a3 निकालना है तो n को हम पुट कर देंगे 3, तो ये हो जाएगा a प्लस 3-1 इंटू डी। इट मीन्स a प्लस 2d हमारा ये हो जाएगा, राइट। तो हम इस a3 को हम क्या पुट कर देंगे, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, राइट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। S10 का मीनिंग क्या है, ये हमारा सबसे मेन और इंपॉर्टेंट हमारा कंसेप्ट होने वाला है, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। S10 का मीनिंग क्या हो गया, S10 यहाँ पर समझिएगा इस पॉइंट को। S10 इज इक्वल टू, सॉरी पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में आएगा a प्लस an, जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, राइट। इसको आप समझ गए। आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। S10 निकालना तो S10 इक्वल टू हो जाएगा 10/2 और ब्रैकेट में हमको मिलेगा a प्लस 10, सॉरी A10, राइट। यही हमको मिलेगा भाई, राइट। अब देखिए ध्यान से आपको समझना क्या क्या, S10 हमारा कितना है 125 इंटू 5 इंटू ब्रैकेट में हमको मिलेगा a प्लस A10। समझते रहिएगा, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, राइट। अब 5 को डिवाइड कर दीजिए। भाई आप बोलते हैं कि सर इधर से इधर ले जाते हैं डिवाइड में, इधर से इधर कैसे ले आएंगे। अरे किधर, इधर साइड से इधर ले जाइए, अगर इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगा,
इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगा, इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में, राइट। 25 हो जाते हैं, बच्चों को मालूम नहीं रहता, समझ रहे हैं, बच्चे पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए, राइट। तो 125/5 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा a + a10, राइट। तो 5 से कैंसिल कर देंगे 25 टाइम्स हमारा कैंसिल हो जाएगा और a + a10 हमको यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट देखिए क्या है हमारा। पहले हमको फाइंड करना है a का वैल्यू, राइट, सॉरी d का वैल्यू हमें फाइंड करना है, फिर हमें फाइंड करना है a10। अब a10 हमारा कितना होगा, इसके क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है। अब a10 को मैं क्या लिखने वाला हूँ, अच्छा अगर हम इसको पहले लिख देते तब भी कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा हम सेम वो वाला फॉर्म लगा देते ना, n/2 ब्रैकेट में आता है 2a + n - 1 × d, उससे भी हमारा इजी हो जाता। चलो कोई बात नहीं, इससे करना था इससे कर लीजिए, जैसे भी आप करना चाहें वैसा कर लीजिए। अब a9 की वैल्यू हमने कितना पुट कर दिया, a + 9d, कैसे भी कर लो बात वही है, समझ रहे हैं, कैसे भी कर लेना, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2a + 9d, इट मीन्स 2a + 9d इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, दोनों को एलिमिनेशन से हम सॉल्व कर लेंगे। जो आपने पढ़ा था क्या, एक काम और करते हैं, देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर a आ रहा है, तो यहाँ पर पहले से पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा 2a + 4d इज इक्वल टू 30। अब हमने बना लिया इसको फर्स्ट टर्म, फर्स्ट इक्वेशन। क्यों, हमने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि यहाँ पर हमारा a आ रहा है, यहाँ पर हमारा 2 आ रहा है, यहाँ पर लिख के मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने वहीं पर सॉर्ट कर दिया, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा 2a + 9d = 25 और ये मिलेगा 2a + 4d माइनस माइनस माइनस, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ये हमको मिल जाएगा 5d -5, देयरफॉर d इज इक्वल टू -5/5, देयरफॉर d इज इक्वल टू -1 और d का वैल्यू -1 है, हम कहाँ पुट कर देंगे, d का वैल्यू -1 पुट कर देंगे हम 1 में, कहाँ पर 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। तो ये कितना हमारा a + 2d इज इक्वल टू 15। आप यहाँ पर पुट कर देंगे d का वैल्यू -1, तो इसका मीनिंग क्या है, a + 2 × -1 इज इक्वल टू 15, देयरफॉर देखिए अब हमको क्या करना है कि -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये हमारा हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 15, देयरफॉर a इज इक्वल टू मिल जाएगा 15 + 2 मीन्स a का वैल्यू हमको 17 हमको मिल गया, राइट। d का वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, एक आंसर हमारा पहले आ चुका है, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमको क्या निकालना है, a10 का वैल्यू हमें फाइंड करना। तो a10 हमारा कितना होता है, a10 होता है हमारा a + 9d और a का वैल्यू कितना है हमारा 17 + 9 × -1, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा 17 - 9, इट मीन्स 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8, राइट। और ये हमारा फाइनल आंसर है, d का वैल्यू हमारा आ गया -1 और a का वैल्यू आ गया हमारा 8, राइट। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।